अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। हम अपनी पिछली वीडियो में लाइसोसोम के स्ट्रक्चर, उसके इंट्रोडक्शन और उसके एंजाइम को देख चुके हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स को देख चुके हैं। अब हमने देखना है उसके फंक्शंस को। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर से जैसे अब हमें पता चल रहा है कि ऐसी डाइजेशन जो कि हमारे सेल में हो रही है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है वो किसका वर्क होता है, वो हमारे स्टमक का काम होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें जाएं उसको डाइजेस्ट करना। इसी तरह लाइसोसोम, जिसको हम अपने सेल का स्टमक कहते हैं, इसका फंक्शन होता है कि हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज़ गई है उसको डाइजेस्ट करना। विद इन दिस सेकेंडरी लाइसोसोम, जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो लाइसोसोम है उसकी टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स थी मेन, वो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी थी। तो हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम, जिनको हम हीट्रोफेगोसोम कहते हैं, जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनको डाइजेस्ट करता है। द इंजेस्टेड मटीरियल्स और दोज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटोफेजी आर सब्जेक्टेड टू रिएक्शंस ऑफ मैनी हाइड्रोलाइसिस। द इंजेस्टेड मटीरियल, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में गई है बाय माउथ, जिसको हमने इंजेस्ट किया है, और दोज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में आ जाता है कि हमने पहले देखा है कि हमारे सेल के पार्ट्स जो होते हैं, जब वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं, तो हमारे लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि वो उसकी सेल्फ ईटिंग करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। कैसे करता है? बाय सब्जेक्टिंग टू रिएक्शंस ऑफ मैनी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो हमारी लाइसोसोम में होते हैं, जिनका काम होता है किसी भी चीज़ पे एक्ट करके उसकी ब्रेक डाउन करना। ऑटोफेजी मतलब सेल्फ ईटिंग। लाइसोसोम ब्रिंग अबाउट द रेनोवेशन एंड टर्न ओवर ऑफ सेल कंपोनेंट। हमारे सेल के पार्ट्स जब बहुत पुराने हो जाते हैं और उनका फंक्शन हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है, तो वो एज अ डेब्रिस या एज अ ट्रैश ही रह जाते हैं हमारी बॉडी में। जिस तरह एक ट्रैश अगर किसी भी जगह ज़्यादातर रहेगा तो उसने हमें कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन तो नहीं देना, बल्कि उल्टा नुकसान देगा। इसी तरह जो हमारा लाइसोसोम है वो हमारे सेल के कंपोनेंट की रेनोवेशन करता है, उनको न्यू करता है, और उसकी जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्लीन करता है। ओल्ड पार्ट को डाइजेस्ट करके उन ओल्ड पार्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे हमारे सेल के कंपोनेंट की रेनोवेशन करता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है कि जो हमारे सेल वॉल होती है, अगर लाइसोसोम हमारी सेल वॉल की डाइजेशन करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोबारा न्यू हो जाएंगे, वो दोबारा रीजनरेट होंगे। तो इस तरह हमारे सेल की रेनोवेशन हो जाती है। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर डिस्चार्ज इनटू ऑटोफेजल वैक्यूल्स एंड द ऑर्गेनेल्स आर डाइजेस्टेड। जो हमारे लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं ना, वो ऑटोफेजल वैक्यूल्स, ऐसे वैक्यूल जो कि सेल में डाइजेशन का काम करते हैं, वहाँ पे रिलीज होते हैं, और जो हमारी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं उनकी डाइजेशन हो जाती है। Autophagy are a process through which less important components are broken down to facilitate survival. हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इन द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, या ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल रही है, तो हमारे लाइसोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो अपने ऐसे सेल कंपोनेंट जो कि हमारे सेल के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। रिमूवल ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। During developmental processes, lysosomal bring about shedding or remodeling of tissue with the removal of whole cells and extracellular material. हमारी डेवलपमेंट के दौरान जो हमारा लाइसोसोम होता है उसका फंक्शन होता है कि हमारी टिश्यू से ऐसे डेड सेल्स की शेडिंग और रिमूवल करना और हमारे टिश्यू की रिमॉडलिंग करना। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में भी जो फजूल चीज़ें होती हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, जो डेड हो जाती हैं, उनकी भी रिमूवल हमारे लाइसोसोम का फंक्शन है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म। The contents of the primary lysosomes may be released into extracellular medium by exocytosis.
जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम के कंटेंट्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से हमारे सेल की मेम्ब्रेन से आउटसाइड मूव कर जाते हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मीडिया होता है हमारे सेल के बाहर, उसमें जितने भी चीज़ें होती हैं, कोई भी मटेरियल वगैरह होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। This process is activated by parathyroid hormone and inhibited by calcitonin. जो इसकी एक्टिवेशन करता है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन, और जो इसकी इनहिबिट करता है, मतलब जो इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट को रोकता है, वो है कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। Sperm discharge their enzymes, which are lysosomal enzymes like proteases and hyaluronidase, to digest the limiting membrane of ovum, जिसको हम एग भी कहते हैं, for penetration. स्पर्म्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और उनको कंपटीशन करना होता है हमारे एग में पेनिट्रेट करने के लिए। इसलिए जो हमारा स्पर्म होता है उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, जो क्या करते हैं वो हमारे एग की जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेक डाउन करके उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इस तरह हमारा जो लाइसोसोम होता है वो हमारी फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। रोल इन सिक्रीशन ऑफ सेल। Lysosomal play role in formation of secretory product in secretory cells. Example, lysosome mediated thyroid hormone secretions. जो हमारे लाइसोसोम होते हैं इनका ये फंक्शन है कि वो हमारे सेल में सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है कि वो हमारे थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम ब्रेक। दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज enzymes or lysosome causes chromosomal breaks and their rearrangement. हमारी सेल डिवीजन में हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं, और ये हमारी लाइसोसोम का फंक्शन होता है। हमारे लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज कहते हैं, वो हमारे क्रोमोसोम के डीएनए को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके बाद उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। ल्यूकोसाइड्स एज लाइसोसोम। ल्यूकोसाइड हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज से सरवाइव करने में हेल्प करता है, उनके अटैक से सरवाइव करने में हेल्प करता है। ऑल ल्यूकोसाइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स कंटेन ग्रैन्यूल्स व्हिच हैव मैनी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। हमारे जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं उनमें ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। Monocytes have few lysosomes, but when they enter into tissue and are transformed into macrophage, they gain enzymes. यहाँ पे हमारे मैक्रोफेजेस की एंजाइम कंसंट्रेशन हमारी मोनोसाइट की एंजाइम कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो लाइसोसोम होते हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में होते हैं एट डिफरेंट फंक्शनल स्टेजेस। इसी तरह यहाँ पे मोनोसाइट भी अपने फंक्शनल स्टेजेस पे डिफरेंट हैं। आगे हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लाइसोसोम। हमारे डिफरेंट डिजीज़ हैं जो हमारे लाइसोसोम के एबनॉर्मल फंक्शन से होती हैं, जहाँ पे हमारा लाइसोसोम किसी म्यूटेशन की वजह से अपने नॉर्मल फंक्शन को बरकरार नहीं रख पाता, उसकी वजह से जो डिसीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ का मतलब ऐसी डिजीज़ हैं जो हमें बाय बर्थ होती हैं। हैव बीन फाउंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन विद इन द सेल ऑफ सब्सटेंसेज सच एज ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो लाइसोसोम होते हैं हमारे माइक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिनमें ग्लाइकोजन और लिपिड्स आ जाता है। अगर इनकी डाइजेशन नहीं होगी तो ये हमारे सेल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनकी वजह से डिफरेंट कॉन्जेनिटल डिजीज़ अराइज होंगी। इनमें सबसे पहली जो डिजीज़ है वो हम देख लेते हैं, वो है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। The liver and muscle cells appear filled with glycogen within membrane bound organelles. जैसे कि हमें पता है कि हमारे सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं। जब हमारे लीवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनेलिस जो होती हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं, उनमें भी हमारा ग्लाइकोजन फिल हो जाएगा। इन दिस डिसीज एन एंजाइम विच डिग्रेड्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज एब्सेंट। हमें पता है हमारे जो लाइसोसोम होते हैं वो हमारी
कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वो इस कंडीशन में एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होकर ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिसीज़ को कॉज करता है। आगे है टे-सेट डिसीज़ is because of an enzyme absence that is involved in the lipid catabolism। ये डिसीज़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे लाइसोसोम में वो एंजाइम जो कि हमारे लिपिड के कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता था वो एब्सेंट होता है। लिपिड के कैटाबॉलिज्म मतलब कि लिपिड की ब्रेकडाउन में जो हेल्प करता था, इस डिजीज में वो एब्सेंट होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ। तो जब वो एब्सेंट होता है तो हमारे लिपिड की कैटाबॉलिज्म या कह लें उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएंगी हमारी सेल्स में। और जब वो हमारे ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो हमारे मेंटल रिटार्डेशन कर देगा। जब हमारे ब्रेन सेल्स में लिपिड की कंसंट्रेशन हमारे नॉर्मल से तो ज़्यादा होती है लेकिन हमारी बर्दाश्त के हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब हमारी डेथ भी हो सकती है। These diseases are called lysosomal storage diseases, जिसको हम LSD भी कहते हैं, क्योंकि ये डिसीज़ेज़ जो हमारे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, टे-सेट डिसीज़ है, यहाँ पे हमारे ग्लाइकोजन और लिपिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, उनकी स्टोरेज की वजह से ये डिसीज़ेज़ हो रही हैं, इसलिए इनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ कहते हैं। मतलब कि ऐसे डिसीज़ जो कि हमारे लाइसोसोम के एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से हो रही है, उसके एबनॉर्मल के फंक्शन की वजह से क्या होगी, स्टोरेज होगी, जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो ये हमारी वीडियो का एंड था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।